कहते हैं कि एक राजा अगर अपनी रानी से सच्चा प्रेम करे तो वो अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता है। इतिहास के पन्नों में राजा और रानी के प्रेम की कई कहानियां हैं, पर कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद लोग हैरत में आ जाते हैं। आपने कभी राजा बाज बहादुर का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, पर राजा बाज बहादुर के नाम से ज्यादा चर्चा में उनकी रानी थी, जिनका नाम रूपमती था। राजा बाज बहादुर की रानी का नाम रूपमती तो था ही, पर साथ ही वो वास्तव में रूपमती जैसी प्रतीत होती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती से इतना प्यार करते थे कि वो रानी रूपमती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कहते हैं कि हसीन वादियों में बहुत से राज छिपे होते हैं। ऐसी ही एक जगह हसीन वादियों से घिरी हुई है जिसका नाम मांडू है। मांडू बेहद ही खूबसूरत जगह है और जो भी व्यक्ति मांडू घूमने के लिए जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। मांडू इंदौर से करीब 110 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा हुआ है। पर मांडू की जो सबसे खास बात है वो यहाँ का किला है, जिसका नाम रानी रूपमती का किला है। रानी रूपमती का किला राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार का साक्षी है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनकी दिल की बात को समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण करवाया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन के उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। रानी रूपमती के किले से मांडू जगह की सारी खूबसूरत वादियां नजर आती थी, और वो खूबसूरत वादियां ऐसी थी कि जो रानी रूपमती की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। जब अकबर को रूपमती के सौंदर्य का पता चला तो वो भी उसे पाने की चाहत रखने लगा। उसने बाज बहादुर को पत्र लिखा कि रूपमती को उनकी सेवा में भेज दिया जाए। इस बात पर बाज बहादुर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अकबर को पत्र लिखा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इस पत्र को पाकर अकबर गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सेनापति आजम खां को आदेश दिया कि वे मालवा पर तुरंत आक्रमण करें और रूपमती को बंदी बनाकर उनके आगे पेश करें। मालवा वो एरिया था जिस पर बाज बहादुर राज करते थे। मांडू भी इसके अंतर्गत ही आता था। आजम खान ने अपनी विशाल सेना के साथ बाज बहादुर पर आक्रमण कर दिया। एक और बाज बहादुर की छोटी सेना थी जिसे अकबर की विशाल सेना का मुकाबला करना था। बाज बहादुर ने वीरों की तरह मुकाबला किया, लेकिन छोटी सेना होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आजम खान ने उन्हें बंदी बना लिया। आजम खान जब रूपमती को ले जाने के लिए उसके पास आने लगा तो रूपमती ने विष पीकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अकबर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत आहत हुआ। बाद में बाज बहादुर को छोड़ दिया गया। जब बाज बहादुर वापस मालवा पहुंचे तो उन्होंने रूपमती के मकबरे पर सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी मध्य प्रदेश में इन दोनों के मकबरे स्थित हैं और इन्हें प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। ये थी आज की दो लोगों के बीच की प्रेम कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।